आधी रात की स्कूल बस। हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुराना स्कूल था जो कई साल पहले बंद हो चुका था। गांव वालों का कहना था कि वहां कभी रात में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस स्कूल से जुड़ी एक भयानक घटना हुई थी। लगभग 20 साल पहले सर्दियों की एक रात स्कूल की बस बच्चों को लेकर घर लौट रही थी। पहाड़ों पर घना कोहरा था और ड्राइवर को सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक बस गहरी खाई में गिर गई। हादसा इतना भयानक था कि बस में बैठे किसी भी बच्चे की जान नहीं बची। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने कई बार आधी रात को उसी पुरानी बस को सड़क पर चलते देखा। कहते थे कि बस में अभी भी वही बच्चे बैठे होते हैं। एक रात अर्जुन नाम का युवक अपने दोस्त के घर से देर रात लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए उसने उसी पुराने स्कूल वाली सड़क को चुन लिया। रात के करीब 1 बजे थे। चारों तरफ घना कोहरा और डरावनी खामोशी थी। तभी उसे दूर से बस के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने सोचा, इतनी रात को स्कूल बस यहाँ क्या कर रही है। कुछ ही सेकंड में एक पुरानी पीली बस उसके सामने आकर रुक गई। बस का रंग फीका पड़ चुका था और उसके शीशों पर अजीब काले निशान बने हुए थे। बस का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगी। अर्जुन ने अंदर झांका तो उसकी सांसें रुक गईं। बस की हर सीट पर बच्चे बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे और उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। तभी एक बच्चा धीरे से खड़ा हुआ और बोला, अंकल, हमें घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज सुनकर अर्जुन का खून जम गया। वह बिना कुछ बोले पीछे हटने लगा। तभी बस का ड्राइवर धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखों से काला तरल बह रहा था। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, हम 20 साल से रास्ता ढूंढ रहे हैं। यह सुनते ही अर्जुन भागने लगा, लेकिन कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वही बस उसके आगे सड़क पर खड़ी है। उसने दूसरी दिशा में दौड़ लगाई, मगर बस वहां भी पहुंच गई। अब बस हर रास्ते पर उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसे पीछे से बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो दर्जनों बच्चे उसके पीछे खड़े थे। उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अर्जुन पूरी ताकत से भागा और किसी तरह गांव पहुंच गया। गांव वालों ने उसकी बात सुनी तो सबके चेहरे पीले पड़ गए। अगले दिन गांव के बुजुर्ग उसे उस जगह पर ले गए जहां बस गिरी थी। वहां पहुंचकर अर्जुन के होश उड़ गए। जमीन पर उसे अपने ही जूतों के निशान दिखाई दिए, लेकिन उन निशानों के साथ छोटे छोटे बच्चों के पैरों के निशान भी थे जो उसके चारों तरफ घूम रहे थे। उस रात के बाद अर्जुन ने कभी उस सड़क का नाम तक नहीं लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया चौकीदार आया। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात उसने साबित करने के लिए उसी सड़क पर जाने का फैसला किया। सुबह उसकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे मिली, लेकिन चौकीदार कभी नहीं मिला। पुलिस ने कई दिनों तक खोज की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कि अब जब भी वह भूतिया बस दिखाई देती है, उसकी आखिरी सीट पर बच्चों के बीच एक नया आदमी बैठा दिखाई देता है। गांव वाले मानते हैं कि वह वही चौकीदार है। आज भी आधी रात के बाद अगर कोई उस सड़क से गुजरे और दूर से स्कूल बस का हॉर्न सुनाई दे, तो लोग कहते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर बस रुक गई और उसके दरवाजे खुल गए, तो शायद अगली सीट तुम्हारे लिए खाली हो।